हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। पिछले दो वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग उस वीडियोस का भी लिंक डाल देंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू चार्ज के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट था और दूसरा था कि हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में रहते हैं, तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इसको प्रॉपरली नोट डाउन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं, बहुत ही जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन एक जगह पे है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब ज़्यादा चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब कम चार्ज। नहीं बच्चों, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सिर्फ चार्ज का नेचर बताता है, चार्ज का प्रकृति बताता है, किस तरह का चार्ज है वो, ठीक है। वो उसका मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बता रहा है कि पॉजिटिव मतलब ज्यादा चार्ज और नेगेटिव मतलब कम चार्ज, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। और माइनस में होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोटॉन जो है वो ज्यादा वैल्यू का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम वैल्यू का चार्ज है, नहीं। ये सिर्फ नेचर बता रहा है कि जो हमारा नेचर है उसमें दो तरह के चार्जेस अवेलेबल है। हमारा प्रकृति में दो तरह का चार्जेस अवेलेबल है। एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसको चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आएगा चार्ज का वो यही है। पहला प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? पहला प्रॉपर्टी है charges have two nature। charges have two nature, है ना। दो नेचर होता है चार्जेस का, ठीक है। दो नेचर होता है। क्या दो नेचर होता है? वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। जो चार्ज का दो नेचर होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ये आप लोग क्लियर हो गया। चार्ज का दो नेचर होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड कि ऑपोजिट नेचर अगर रहता है चार्जेस का, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस क्या करता है? एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है। एंड सेम नेचर ऑफ चार्जेस क्या करता है? रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सेम नेचर का जो चार्ज रहता है वो एक दूसरा को क्या करता है? रिपेल करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है बच्चों और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव है तो यहां पर अट्रैक्शन होगा, एक दूसरा को खींचेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो इन दैट केस यहां पे रिपल्सन होगा, दूर भागेगा, ये लोग रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो चार्ज जो है हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड रहता है किसी भी सिस्टम में। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब टोटल चार्ज पहले जितना था
और टोटल चार्ज बाद में जितना होगा दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, ये होता है कंजर्व्ड का मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, इसमें ये पहले न्यूट्रल था, ठीक है, इसमें से अगर मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इस पे 2 प्लस आएगा, तो 2 प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन भी तो निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में जाएगा, किसी बॉडी में गया, मान लो 2 माइनस हो गया, तो अगर हम ऐड करेंगे तो अभी भी टोटल चार्ज तो 0 ही आ जाएगा, अभी भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो दैट मीन चार्ज जो रहता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, चार्ज cannot be created nor it can be destroyed like energy या मास, जो हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी भी कंजर्व रहता है, मास भी कंजर्व रहता है, उसी तरह से चार्ज भी कंजर्व रहता है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो ट्रांसफर तो हो सकता है, बट टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा किसी भी सिस्टम का। ठीक है, किसी भी सिस्टम का चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गया, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं और ये कंजर्व्ड वाला पर और थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम बता रहे हैं, इस पर और थोड़ा सा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आपके पास एक बॉडी है ए, जो कि जिस पर मान लेते हैं हम लोग कि 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरा एक बॉडी है, मान लेते हैं बी, इस पर मान लेते हैं कि 5 पॉजिटिव चार्ज है सपोज। ठीक है, तो अगर हम इसका चार्ज को Q मानते हैं, मान लेते हैं, या इसका 3Q मानते हैं, ठीक है, और इसका मान लेते हैं कि 5Q है। ठीक, तो टोटल जो सिस्टम हो गया, इसको अगर हम टोटल सिस्टम मान रहे हैं बच्चों, तो टोटल सिस्टम का चार्ज हो गया 8Q। करेक्ट। अब मान लीजिए कि इन दोनों बॉडीज को हम लोग टच कराते हैं, इन दोनों बॉडीज को टच कराते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों बॉडीज को अगर हम टच कराएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये हो गया A और ये हो गया B। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि B के पास चार्ज ज्यादा था, तो ज्यादा से कम की तरफ चार्ज का फ्लो होगा जब हम लोग उसको कांटेक्ट में लाएंगे, टच में लाएंगे। टोटल चार्ज 8 है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर ये दोनों सेम शेप एंड साइज का बॉडी है तो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी भी अगर हम टोटल सिस्टम का चार्ज निकालेंगे बच्चों तो 8Q ही आएगा, क्योंकि इसमें चार्ज हो गया 4Q और इसमें भी चार्ज हो गया 4Q। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि दोनों का शेप एंड साइज सेम नहीं रहता, तो मान लेते हैं कि इस पे चार्ज आ जाता है, सपोज कर लेते हैं 6Q, तो इसमें रहता 2Q। टोटल चार्ज जो रहेगा बच्चों वो सेम आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम शुड बी सेम। क्लियर, समझ में आ गया आपको? चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है हमेशा पेयर में रहता है, जोड़ा में रहता है। अब ये पेयर में रहता है का मतलब क्या हुआ? अब एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझिए। आप लोग जानते हैं कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, और ये बन जाता है Na+। क्लियर? तो उसी समय हमारा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है Cl-। Cl-, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, और यहां पे इलेक्ट्रॉन अंदर हुआ। अब देखिए, सोडियम पर जितना प्लस आ रहा है बच्चों, क्लोरीन पर उतना ही माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब अगर प्लस क्रिएट हुआ, ऐसे तो चार्ज क्रिएट नहीं होता, मतलब अगर किसी पर प्लस चार्ज आया ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो साइमल्टेनियसली किसी ना किसी पर माइनस भी आएगा। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि आपके पास एक ग्लास का रॉड है बच्चों, और इस ग्लास के रॉड को, ये ग्लास का रॉड हो गया, और इस ग्लास के रॉड को अगर आप एक सिल्क का कपड़ा से, सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, इस सिल्क का कपड़ा से अगर रब करते हैं तो क्या होता है, जो ग्लास का रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है
और सिल्क का कपड़ा पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो चार्ज पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जिस एक पे प्लस आया तो साइमल्टेनियसली दूसरा पर माइनस आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा जोड़ा में होगा। पॉजिटिव आएगा तो साइमल्टेनियसली किसी ना किसी पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, और ये पेयर में ही होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फिर फॉलो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रबिंग करने से पहले ग्लास भी न्यूट्रल था, सिल्क भी न्यूट्रल था, तो टोटल इसका चार्ज सिस्टम का कितना था, 0 था। अब अगर सिर्फ ग्लास में पॉजिटिव आया, ज्यादा पॉजिटिव आ गया, और सिल्क में कम नेगेटिव चार्ज कम आया, तब तो 0 नहीं होगा ना। इसका मतलब ग्लास में जितना पॉजिटिव आएगा सिल्क में उतना ही नेगेटिव आएगा, तो ऐड करेंगे तो टोटल सिस्टम का चार्ज फिर से 0 आएगा और चार्ज विल बी कंजर्व्ड। इसी का मतलब होता है चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। समझ में आया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है चार्ज का, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड? ठीक है, क्वांटाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट। ठीक है, क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या हुआ? जैसे आपका जो चार्ज होता है इसका डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई है। ये एन हम लोग जानते हैं कि ये एक इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, ये इंटीजर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो चार्ज होगा बॉडी में वो एक इंटीग्रल वैल्यू का मल्टीपल होगा ई का। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी बॉडी में चार्ज का बात होगा या तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक इंटीग्रल मल्टीपल 10, 50, 100, 1000, करोड़ इस तरह का एक मल्टीपल में रहेगा। तो इसका मतलब हुआ वो हमेशा एक डिस्क्रीट नंबर का मल्टीपल है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 7.5 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब द नंबर शुड बी डिस्क्रीट। ठीक है, मतलब किसी बॉडी में अगर मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें 50 E लिखा हुआ है, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहां पर 50.1 E नहीं हो सकता है, ये नंबर नहीं हो सकता, हैज टू बी डिस्क्रीट। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा। किसी बॉडी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, ऐसा होगा, डिस्क्रीट रहेगा। 1.2 नहीं हो सकता है। तो क्योंकि चार्ज डिस्क्रीट मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का, ये वैल्यू तो फिक्स है हमारा, तो चार्ज जो भी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो दैट इज व्हाई चार्ज इज कॉल्ड, इट इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शनल मल्टीपल में नहीं होगा, इट हैज टू बी अ डिस्क्रीट इंटीग्रल मल्टीपल। इसीलिए चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं कि चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। समझ में आया? तो ये था आपका सिंपल सा बात प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आप एक बार देख ले अच्छे से, इसको नोट डाउन कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जब कि चार्ज के बारे में और हम लोग जानकारी लेंगे कि कूलम्स लॉ के बारे में फिर पढ़ेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को नोट डाउन कर लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आप करें। कोई क्वेरी है तो हमें व्हाट्सअप करें या कमेंट में पूछें, ठीक है। और हमारे जो प्रीवियस जो वीडियोस है जो लोग स्किप किए हैं, प्लीज उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन वीडियोस को भी आप लोग प्लीज एक बार देख लें ताकि आप कहीं नॉलेज में गैप ना रह जाए, कहीं कॉन्सेप्ट में गैप ना रह जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं हमारे बारे में, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।